नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। फिलहाल अभी मैं सारंडा के अति नक्सल प्रभावित इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हैं। ये सारंडा कितना खूबसूरत है, लेकिन ये जितना खूबसूरत है उसकी सच्चाई भी काफ़ी खतरनाक है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म करने को लेकर अमित शाह के बयान के बाद, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, हर एक इलाके में नक्सल ऑपरेशन तेज किए गए और 31 मार्च होने को मात्र अभी 13-14 दिन बाकी है। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है सारंडा जंगलों के भीतर, इसी को जानने के लिए मैं आया हुआ था। तो आपको बता दूं कि हाल के दिनों में कोलबंगा के पास एक मुठभेड़ देखने को मिली थी और उसके बाद जो है माओवादियों का कई दस्ता कोल्हान की तरफ सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है माओवादी अलग अलग टुकड़ी बनाकर वो छिपने की फिराक में हैं, क्योंकि सारंडा के हर एक वो इलाका जहां पर एक समय में माओवादियों का गढ़ था, चाहे वो बलिबा हो, चाहे वो बिटकिल सय हो, चाहे वो थलकोबाद हो, हर इलाके में सुरक्षा बलों के एफओबी कैंप बनाए जा चुके हैं। ऐसे में उनका ये जो सेफ जोन एक समय में रहा करता था, हाल के दिनों में अब ये भी सुरक्षित उनके लिए नहीं है। इसी के लिए नए अड्डे की तलाश को लेकर वो नए नए इलाके में भ्रमणशील हैं और उन्होंने अपनी गतिविधियों में, अपनी स्ट्रेटजी में कई तरह के बदलाव किए हैं। अभी जिस भी इलाके में माओवादियों का दस्ता भ्रमणशील रहता है, उस इलाके में 2 दिन से ज़्यादा वो नहीं रुक रहे हैं। और खाने पीने को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एक समय में आसानी से उन तक जो है राशन पहुंच जाती थी, लेकिन अभी नए लोगों से जो है संपर्क करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसलिए खाने पीने को लेकर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वो भूखे प्यासे जंगलों में भटक रहे हैं और चारों ओर जवानों के द्वारा उनकी घेराबंदी करने की जद्दोजहद जो है जारी है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सारंडा से कुछ माओवादी अपने मुख्य दस्ते के साथ बिछड़कर, या यूं कहें तो कुछ काम से भी हो सकता है या फिर कारण कोई भी हो, मगर कुछ माओवादियों का जो दस्ता है वो पश्चिम सिंहभूम के इलाके से निकलकर सरायकेला खरसवा ज़िले की तरफ मूव कर गए हैं और बताया भी जा रहा है कि उस ज़िले को भी वो पार कर चुके हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ जोनल कमांडर, कुछ एरिया कमांडर हो सकता है आने वाले दिनों में सरेंडर करेंगे, लेकिन अभी भी इसकी कोई भी ना आधिकारिक पुष्टि है। सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबरें जो है निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन जहां तक ये उम्मीद जो है देखने को मिल रही है कि कुछ ऐसे कैडर हैं जिनके हाथों में AK-47 है, जिनके हाथों में SLR है, इंसास है, तो ऐसे माओवादी हथियार लेकर अपने गुट से अगर आगे की तरफ दूसरे ज़िले की तरफ मूव कर रहे हैं तो हो सकता है छुपने के लिए वो ठिकाने ढूंढ रहे हों या फिर सरेंडर करने का रास्ता। कई तरह की चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सारंडा के जंगलों में अब एफओबी कैंप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, उन इलाकों में खासकर जहां पर माओवादियों की गतिविधि सबसे ज़्यादा देखने को मिलते रहती है। ऐसे में अब सारंडा में माओवादियों का रह पाना सुरक्षित नहीं है और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए माओवादी हर उस इलाके में मूव कर रहे हैं जिस इलाके में उनका पुराना गढ़ था, खास करके कोल्हान के इलाके में भी ऐसे ऐसे जगहों का वो चुनाव कर रहे हैं जहां पर वो कुछ दिन के लिए सुरक्षित रह सके। लेकिन वो रात में मूव कर रहे हैं बड़ी सतर्कता के साथ, और राशन किस तरह से लिया जाए उसको लेकर भी नए जगहों में उन दुकानदारों से भी संपर्क करने की कोशिश ये कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने अब नई चुनौती है। जिस तरह से कोल्हान इलाकों को नक्सल मुक्त किया गया था और फिर वहाँ से माओवादी सारंडा के घने जंगलों में रह रहे थे, और जब
यहाँ पर तेज ऑपरेशन चलने लगते हैं तो फिर से जो है कुछ माओवादियों के दस्ते कोल्हान इलाके की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। ऐसी खबरें जो है वो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच कब बड़ी मुठभेड़ होगी या फिर वो मुख्य धारा में लौट आएंगे, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में लगता है अभी तक जो है वो सरेंडर भी कर चुके हैं, सैकड़ों माओवादी मारे भी गए हैं और लगातार बड़े इनामी माओवादी, बड़े उनके जो नेता हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में झारखंड का और यूं कहें तो पूरे भारत देश में टॉप मोस्ट जो पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा है, उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि वो क्या सरेंडर करेगा या फिर किसी मुठभेड़ में मारा जाएगा। खास करके मिसिर बेसरा के दस्ते में काफ़ी लोग ऐसे सक्रिय हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जवानों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और माओवादी जो है छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। और संभावना ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है 31 मार्च जो टाइमलाइन निर्धारित की गई है तब तक जो है वो किसी तरह वो छुपने की कोशिश में लगे रहेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में कई नक्सल अपडेट आपको हर दिन देखने को मिलेगी। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।